दिन आज प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया। मैं यहाँ प्रचार के लिए मुझे बुलाया गया है, और मुझे नहीं लगता एक प्रचार की ज़रूरत है जॉन अच्छा क्योंकि अद्भुत प्रचारों को हमारे बच्चों ने किया है। उनके बातों ने हमें बहुत प्रभावित किया है। परमेश्वर बहुत आयत रूप से उन्हें आशीषित करे, यही हमारी प्रार्थना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संडे स्कूल एसोसिएशन का, जिन्होंने मुझे ऐसा एक अवसर दिया। मैं जॉन वर्गीस ब्रदर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा एक अवसर दिया, और पास्टर जोसेफ जो आईपीसी अंबरनाथ के हैं, मैं भी अभी आईपीसी अंबरनाथ से ही आपके साथ हूँ। मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक अद्भुत सौभाग्य मेरे जीवन में दिया कि मैं जीवित वचन के साथ यहाँ पर खड़ा रह पाऊँ। हालेलुया। 4 बजे से इस क्षण तक हम बच्चों के प्रोग्राम और उनके द्वारा किए हुए साल भर किए हुए सभी बातों को हम सुनते आ रहे थे। निश्चय परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य को करता आ रहा है। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, और ऐसा एक अवसर प्रभु परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का भी और आप सबों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, कुछ बातों को जो मेरे दिल में प्रभु ने दिया है उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप कृपया प्रार्थना के साथ बैठे। परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में बहुत आयत आशीष देगा। उसके लिए हम एक वचन को निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 का मैं आग्रह करूंगा आप पढ़ेंगे। 7 का 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 7 का 11 से लेकर 11 और 12। थोड़े दिन बाद वो नैन नामक एक नगर में गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। हालेलुया। यीशु मसीह कुछ समय पहले कफरनहूम करके एक जगह पर प्रभु परमेश्वर अपने चेलों के साथ एक बड़ी भीड़ के साथ वहां पर एक अद्भुत कार्य को करते हुए, वहां एक सूबेदार के बेटी को वहां पर यीशु मसीह अद्भुत चंगाई देते हुए वहां से इस नैन शहर में वहां पर आ रहे हैं। हम इस बात को देख सकते हैं। यीशु मसीह नैन शहर में प्रवेश कर रहे थे। अपने साथ 12 चेले थे, और उसके साथ ही साथ एक बड़ी भीड़ उनके साथ उस शहर में प्रवेश करते हुए हम देखते हैं। और जैसे ही प्रवेश किया, एक दूसरी भीड़ शहर के अंदर से बाहर को जा रही है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। एक विधवा स्त्री अपने एकलौते पुत्र को वहां पर खो गई है, और वो मृतक शरीर को लेकर दफनाने के लिए एक बड़ी भीड़ नैन शहर से बाहर की ओर जा रही है। और इस छोर से नैन शहर के अंदर प्रवेश करते हुए यीशु मसीह और उसके साथ एक बड़े भीड़ को हम देखते हैं। 2 भीड़ एक दूसरे को मिल रहे हैं उस फाटक के जगह पर। एक भीड़ जो है एक मृतक शरीर के पीछे हो चल रही है, और एक भीड़ जो है जीवित प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पीछे हो चल रही है। एक भीड़ बहुत दुख में है, एक भीड़ रोते हुए जा रहे हैं, तो दूसरी भीड़ बहुत आनंद मना रहे हैं। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों को देखते हुए, अनुभव करते हुए, आनंद को मनाते हुए, उछलते कूदते हुए एक भीड़ जा रही है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में बहुत आयत रूप से आशीष प्रदान करे। हालेलुया। इन दोनों भीड़ के बारे में हमने सुना, समझा, और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। यहाँ पर उसके 14 को अगर हम पढ़े, 7 के 14 में इस प्रकार लिखा है, तब उसने पास आकर उसे छुआ और उससे कहा कि हे जवान, उठ जाओ। हालेलुया। वो लड़का जवान था, इस बात को हम देख सकते हैं। और वो स्त्री जो थी विधवा थी। वो स्त्री क्या है? विधवा का मतलब है अपने पति को खोकर अब उसका एक सहारा था, जो ये पुत्र था, जो उसका जवान लड़का था। और इस जवान लड़के से इस माँ के पास बहुत बड़ी उम्मीद थी। उस माँ ने सोचा था कि मेरे अकेलेपन को ये बेटा क्या करेगा, मुझे आश्वासन देगा, मेरे संग रहेगा। ऐसी सोच को लेकर ये माँ अपने जीवन को जी रही थी, और अचानक क्या हुआ है, ये बेटे की भी मृत्यु हुई है। ये जवान लड़का, अगर उसके 14 में आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह से कह रहा है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ।
मतलब वो जवान लड़का था, हालेलुया। मृत्यु हो चुकी थी उसकी, मृतक शरीर में बदल गया था वो। थोड़े दिन पहले उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था, पर अब एक मृत्यु के अवसर उसके जीवन में आए। अब उसके मां के सामने वो मृतक होकर पड़ा हुआ था। उसकी मां कुछ नहीं कर पा रही थी, उसकी मां बस रो रही थी। उसके अगल बगल में जो लोग इस मृतक शरीर को लेकर दफनाने के लिए जा रहे थे, सब रो रहे थे। यहां पर शारीरिक मृत्यु तो हो चुकी है, पर एक आत्मिक मृत्यु के विषय में भी मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे बच्चों और उन्हें सिखाने वाले शिक्षक को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम साल भर से, शुरुआत से इन बच्चों को तैयार कर रहे, सालों साल इस संडे स्कूल एसोसिएशन के द्वारा इन बच्चों को आप तैयार कर रहे। किस मकसद से? क्योंकि इनका भविष्य उज्जवल हो, ये कुछ सीखे समझे, इनके नींव मजबूत हो और परमेश्वर के राज्य के लिए अद्भुत सामर्थ्यशाली रूप से इस्तेमाल हो पाए। यही उद्देश्य है हमारा। इसी लक्ष्य को मन में रखते हुए हम सब पूरे साल इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईपीसी संडे स्कूल एसोसिएशन का जो इस प्रकार बच्चों को हालेलुया शिक्षा देते हुए उन्हें अद्भुत रीति से, आत्मिक रीति से बढ़ने का हालेलुया एक प्लेटफॉर्म आप बनाकर दे रहे हो। सालों साल से मैं भी आईपीसी देवलाली में था, मुझे भी ऐसी शिक्षा मिली, इसलिए हो सकता है आज मैं आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। हमने प्रचार थोड़े पहले ही सुना, अगर ऐसा अवसर, एक बच्ची ने कहा कि संसारिक बच्चे टीवी देखते हैं, वो करते हैं, फलाने कामों को करते हैं, अगर हमें ऐसा अवसर नहीं मिला होता तो हम भी संसारिक बच्चों के समान इस समय यहां नहीं बैठते, इस मीटिंग में नहीं जुड़े होते, कई और कुछ संसारिक कार्यों को करते रहते। एक मृतक अनुभव में हम गए हैं। हम शारीरिक रूप से तो जिंदा है, बात सही है, पर आत्मिक मनुष्य बदल गया है, मृत्यु हो गई है। यही बात हम एदन वाटिका में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वहां पर बनाया। आदम और हव्वा उस एदन वाटिके में जीते थे और शाम के समय में परमेश्वर जब प्रवेश करते थे, आदम और हव्वा हंसते हुए, भागते हुए, भाग कर आकर परमेश्वर से गले मिलाते। एक संगति थी उनकी। हर शाम को परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा बातचीत करते थे। पिताजी हमने आज सेब खाया, पिताजी आज हमने केला खाया, पिताजी आज हम वहां पर गए, यहां पर गए, सब बातों को वो करते थे। एक संगति वहां पर थी परमेश्वर के साथ, पर वो संगति क्या हो गया? वो संगति वहां पर भ्रष्ट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया था, जो उत्पत्ति का किताब उसके 2:17 में हम पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, पर भले या बुरे की ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या होगा? अवश्य मर जाएगा। क्या आदम हव्वा मरे? नहीं, शारीरिक रूप से तो वो नहीं मरे। आदम 930 साल जिया। उत्पत्ति का किताब 5:5 में हम पढ़ते हैं, वो वहां पर एदन वाटिका में परमेश्वर ने जब इस आज्ञा को दिया और उस आज्ञा के उल्लंघन करते हुए तुरंत नहीं मरे। 930 साल शारीरिक रूप से जिए, पर परमेश्वर कहते हैं निश्चय तू मरेगा। कैसी मृत्यु है? आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चों का जो अपने जीवन में इस मृत्यु से वो बचे हैं। हमारे बच्चे, संडे स्कूल में बच्चे, आप जो इतने अद्भुत कार्यों को, इतनी प्रतिभाओं को रखने वाले, आप गीत अच्छा गाते हो, आप प्रचार को अच्छी तरह से करते हो, आप एक्शन सॉन्ग अच्छी तरह से करते हो। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। क्या परमेश्वर ने आपको हालेलुया इस मृत्यु, इस शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु से बचाकर परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है। इस संसार की रीति रिवाजों में हम ना गिरे, इस संसार की चीजों में हम ना फंसे, यही परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। हालेलुया। यहां पर ये लड़का, ये जवान जो है अपने मृत्यु को पा चुका है। आत्मिक मृत्यु भी हो गई है और शारीरिक मृत्यु भी उसकी हो गई है। उसके पास कोई आशा नहीं है। उसकी मां फूट फूट कर रो रही है। और यीशु मसीह जब इस भीड़ को उन्होंने देखा, वहां पर लिखा है कि जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, और जो उसकी मां एकलौते पुत्र थी वो विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे।
उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। आमेन आमेन आमेन। यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह उस भीड़ को या उस भीड़ के लोगों को रोते हुए देखकर तरस आया। यहां पर याद रखिए, थोड़े दिन पहले कफरनहूम में एक सूबेदार की बेटे को जब हालेलुया परमेश्वर ने चंगाई दिया, सूबेदार ने आकर बहुत सी बातों को कहा, आप अच्छी तरह से जानते हो। सूबेदार ने कहा कि आप बस यहां से बोल दीजिए मेरा बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पूरे इस्राएल में हालेलुया ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया है। वहां पर यीशु मसीह चकित हो गए। यीशु मसीह ने देखा कि वहां के लोग या उस सूबेदार का विश्वास जो है बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। पर यहां पर देखिए, उस मां को अपने विश्वास को प्रकटीकरण करने का या अपने विश्वास के बारे में बताने का मौका भी नहीं है और उस मूड में भी नहीं है। वो तो दुखी है, वो अपने जीवन को कोस रही होगी, वो अपने जीवन से उस अपने लाचारी से हाल दुखित होकर रो रही है, फूट फूट कर रोई है। थोड़े ही दिन या साल पहले अपने पति के खो जाने के गम में है, पर अब अपना इकलौता बेटा खोकर वो बैठी है, रो रही है। पर परमेश्वर उसके अनुभव को देखकर वहां पर आए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर नैन शहर में आए। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय बड़े अद्भुत कार्यों को वहां पर किया। हालेलुया। उसको देखकर परमेश्वर को तरस आया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हालातों को देखकर हम पर तरस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमारे बच्चे हालेलुया जब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं कमेंट देख रहा था, कुछ चैट मैसेज देख रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे बहुत बढ़िया, और उनके माता पिता को भी वो प्रोत्साहन कर रहे थे कि आप उन्हें प्रोत्साहित करते हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं आप माता पिताओं का जो परमेश्वर के भय में अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हो। हालेलुया। आप इस स्त्री के समान एक समय रोए होंगे अपने बच्चों के लिए, और परमेश्वर ने आपके रोते हुए चेहरे को देखकर आपके बच्चों पर तरस खाया। मैं यूपी में सेवकाई करता हूं, उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं नौजवान छोटे छोटे 10-12 साल के लड़के कैसे नशीली पदार्थों को इस्तेमाल कर अपने जीवन में बड़े अद्भुत बड़े गलत कामों को करते हैं। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके छत्र छाया में, संडे स्कूल के टीचर्स के छत्र छाया में, परमेश्वर के भय में और भक्ति में इन बच्चों को पालन पोषण करने का एक अद्भुत सौभाग्य आपको परमेश्वर ने दिया है। आप बच्चे, आप इसे स्वीकार करते हुए परमेश्वर के भय में चल रहे हो, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लड़का, उसकी शारीरिक मृत्यु हो चुकी है। हालेलुया। हम हालेलुया इब्रानियों की किताब उसके 9 के हालेलुया हम पढ़ते हैं कि हालेलुया पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। हमारे बच्चे पाप नहीं करते हैं, पाप से दूर है, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हो, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे माता पिता आपको मिले हैं। बच्चों, आप ऐसे माता पिता और ऐसे अध्यापकों के अधीन में हो, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ऐसा सौभाग्य कितने बच्चों को नहीं मिलता। मैं जब यूपी से बंबई में अभी आ रहा था तो हमने देखा रेलवे स्टेशन में कितने ही बच्चे अनाथ उधर इधर भटक रहे, घूम रहे हैं, उनके माता पिता है नहीं। हो सकता है वो यीशु मसीह कौन है वो भी नहीं जानते हो, यीशु मसीह के बारे में सुना भी नहीं हो। ऐसे जीवन कई है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बच्चों, आपको जो सौभाग्य मिला है बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले या आराधना करने वाले परिवार में जन्मे हो, यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है मेरे बच्चों। हालेलुया। आप अपने जीवन के शुरुआत में इस जीवित वचन को पढ़ पाए और इस जीवित वचन में लिखे हुए बातों को सीख पाए, समझ पाए, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस उम्र में बच्चे संसारिक रीति से आगे बढ़ते हैं, पर आप परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। हालेलुया। ये लड़का, ये युवक जो है मृत्यु की अवस्था में, केवल मृत्यु शारीरिक या आत्मिक मृत्यु की बात नहीं होती, उसकी अनंतता नरक की ओर जा रही थी।
हो सकता है हमारे बच्चे अनंतता नरक की ओर जा रहे हो, पर परमेश्वर का जीवित वचन या परमेश्वर के द्वारा बहाया गया वो जीवित लहू उनके जीवन में बड़ी बदलावट को लेकर आ पाए और आज परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल हो पा रहे हैं। परमेश्वर निश्चय एक अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या है उनको देखकर वहां पर लिखा है वो दयावान हो गए। परमेश्वर उनको देखकर उन्हें तरस आया। हालेलुया। यीशु मसीह नैन शहर में प्रवेश कर इस झुंड को देखकर वहां पर उन्हें तरस आया, ऐसा लिखा है। उस माँ को देखकर, उसके माँ के आंसुओं को देखकर वो तरस खाए और उस बच्चे को हालेलुया छुड़ाया उस मृत्यु के चंगुल से। हालेलुया। उस नरक के अनुभव से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाकर अनंत जीवन की ओर लेकर आए। हालेलुया। थोड़े देर फूट फूट कर रोने वाली वो स्त्री हो सकता है अपने बच्चे को गले लगाकर कसकर बोली होगी, अब मुझसे दूर नहीं जाना, अब इस यीशु या इस व्यक्ति के पीछे हम हो चलेंगे जिसने तुझे नया जीवन दिया है। हालेलुया। माता पिता हो, हालेलुया, अध्यापक हो, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं आप जिन बच्चों को पढ़ाते उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते हो। हालेलुया। माता पिता हो सकता है आप आधी रात को उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करते होंगे, अपने आंखों से आंसुओं को बहाकर घुटनों के बल आकर अपने बच्चों के नाम लेकर आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, परमेश्वर निश्चय एक अद्भुत कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए, हालेलुया, और आपके बच्चों के लिए एक अद्भुत कार्य कर रहा है, इसे विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके आंसू और आपके प्रार्थना को देखकर तरस खाएगा। हालेलुया। निश्चय तरस खाएगा। हालेलुया। पाप की मजदूरी, हालेलुया, मृत्यु है। मृत्यु एक जीवन में आ जाए, परिवार में आ जाए तो कितना ही दुखित अनुभव होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। हालेलुया। पर परमेश्वर आपके दुख को हटाकर एक नया जीवन देने की सोच रखता है। आप बच्चों, आपके भविष्य के हर बातों में परमेश्वर आपके संग संग चलना चाहता है। बच्चों से परमेश्वर बहुत अधिक प्रेम करते थे, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। हालेलुया। इस बेटे से या इस माँ से ये परमेश्वर बहुत ही प्रेम करते थे। परमेश्वर जैसे आए, देखे कि सब रो रहे हैं, एक दुख का माहौल वहां पर छाया हुआ है, वहां की परिस्थिति जो है बहुत ही अलग है। हालेलुया। थोड़े देर पहले हालेलुया कफरनहूम में एक बड़े अद्भुत कार्य को कर आराधना करते हुए वहां के लोग जो उनके साथ जुड़ गए थे, नाचते हुए गाते हुए बड़े अद्भुत कार्य हो, मैं समझ रहा हूं 25-30 किलोमीटर दूर यात्रा कर हालेलुया जब इस नैन फाटक में, नैन शहर में जब पहुंचे, एक अलग माहौल वहां पर बन गया था। यीशु मसीह जानते थे किसी को खोना कितना ही दर्दनाक है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने पिता को खोकर, हालेलुया, छोड़कर इस पृथ्वी पर, इस संसार में वो आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए आए। हालेलुया। उनको पता है एक रिश्ता, एक पिता के साथ रिश्ता, और उसको खोकर नीचे आना उनके लिए बहुत दर्द था। हालेलुया। वो अच्छी तरह से समझते थे एक, हालेलुया, एक पिता और माता और बच्चों का रिलेशनशिप, हालेलुया, उनका रिश्ता कैसा है वो अच्छी तरह से जानते थे। गहराई में उस रिश्ते की अहमियत को वो जानते थे। हालेलुया। उस माँ को देखकर उनके आंखों से जो आंसू निकले, उसे देखकर उन्हें तरस आया। हालेलुया। लाजर की मृत्यु जब हुई, मार्ता और मरियम, हालेलुया, जब रोए, तब यीशु मसीह रोए, तब भी उन्हें बहुत दुख हुआ। परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य का सारा स्वभाव लेकर चलने वाले यीशु मसीह, हालेलुया, स्त्री को, इस मां को देखकर तरस खाते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी परिस्थितियों को देखकर तरस खाने वाला एक जीवित प्रभु परमेश्वर है। इस बात को समझिए, इस बात को समझकर आप आगे बढ़िए। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इस परिवार की परिस्थिति बहुत विपरीत थी। हालेलुया। एक मृत्यु के अनुभव में जब गए तो वो परिवार की स्थिति बहुत बिगड़ गई। ये दूसरा मृत्यु है जो हम समझ सकते हैं इस घटना से जो घटी है। पति का मृत्यु हो गया, अब क्या है, इस बच्चे का भी मृत्यु हो गया। गांव के सारे लोग उस मृत्यु को उनके सहारा देने के लिए आकर बैठ गए।
पर वो सहारा क्या है? थोड़े समय के लिए है। वो सहारा क्या है? उस सहारे की कोई सीमा है। वो सहारा कैसा है? 2 शब्दों की वो सहारा होती है। पर याद रखिए, जिस प्रभु को आप पुकारते हो, जिस यीशु मसीह पर आप अपना विश्वास को दिखाते हो, वो सहारा अद्भुत रहता है और वो अद्भुत रीति से आगे बढ़ता है। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य करता है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा, एक 2 झुंड, हालेलुया, वहां पर मिलन हो रहा है। हालेलुया। एक झुंड एक मृतक शरीर के पीछे पीछे चलते हुए आ रहा है दुख में, और एक झुंड जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे नाचते हुए हंसते हुए जा रहा है। जीवन और मृत्यु का मेल मिलाप हो रहा है, मुठभेड़ वहां पर हो रहा है। जीवन ने वहां पर मृत्यु को देखा और मृत्यु को हराकर वहां जीवित हुआ है। हालेलुया। इसी के उद्देश्य के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए कि वो आपके लिए, बच्चों आपके लिए वो मारे गए, बच्चों आपके लिए वो मारकर हालेलुया तीसरे दिन जीवित हुए आपके लिए। हालेलुया। आज पिता के दाहिने ओर आपके लिए बैठे हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय बच्चों, संडे स्कूल में अध्ययन करने वाले मेरे प्रिय बच्चों, हालेलुया, जीवन आपने अभी शुरुआत ही किया है। हालेलुया। इस संसार के रीति रिवाज को आप अभी अनुभव कर ही रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको हालेलुया अपनी छत्र छाया में रखेगा। इसको आप अपने मन में रख ले। क्यों? क्योंकि आपके पीछे एक बड़ी प्रार्थना चल रही है। आपके अध्यापक आपके पीछे प्रार्थना के साथ आपके पीछे लगे हुए हैं। एक अद्भुत उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है आपके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर, जब परमेश्वर के पास आपके लिए प्रार्थना पहुंचती है, जिस प्रकार नयन में यीशु मसीह आकर पहुंचे, उतरे, खड़े रहे और अद्भुत कार्य किया, उस प्रकार आपके लिए भी अद्भुत कार्य करेंगे। विश्वास करिएगा, प्रभु परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप इस बालक के समान अपने शारीरिक जीवन को जीते समय एक आत्मिक मृत्यु को अनुभव करने के लिए अपने आप को ना दीजिए। हालेलुया। प्रलोभन आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, सब कुछ आएंगे, पर आप अपने जीवन में अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहें कि नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे संग हैं, मेरे यहोवा, मेरे पुकारने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है। हालेलुया। इस बात को आप कहें, ऐलान करें, शैतान उसको सुनकर भागने पाए कि आपके मुंह से आप अंगीकार कर रहे हो कि मेरा प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे ब्रदर मैथ्यूस ने कहा, हालेलुया, पढ़िए, मेहनत करिए, सांसारिक पढ़ाइयों को भी अच्छी तरह से कहिए, अच्छे मार्कों को, अच्छे अंगों को पाइए और संसार में एक प्रतिभाजनक स्थान को पाइए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके जीवन के चाल चलन में एक ही बात मन में रखें कि मुझे मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा देनी है। हालेलुया। मैं जो कुछ भी सीख रहा हूं, हो सकता है मैं घर में सीख रहा हूं अपने माता पिता से, हो सकता हूं मैं मेरे संडे स्कूल के अध्यापक से सीख रहा हूं। हालेलुया। हो सकता है आप अपने शिक्षक जो संसारिक स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां से सीख रहे हो। जो कुछ भी सीखते हो अपने जीवन में लागू कर सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो पाए, यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको आने वाले समय में इस्तेमाल करे। हालेलुया। ये 2020 में, हालेलुया, इस फरवरी महीने के आखिरी दिन में, दूसरे महीने में, हालेलुया, आपको ये सब आज मिला। हालेलुया। आज आपको बहुत ही आपके प्रतिभा के कारण आपको बहुत सराहाया गया। हालेलुया। लोगों ने आपको ट्रॉफी दिया, लोगों ने आपके नाम को पुकारा। हालेलुया। इनडायरेक्टली आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। हालेलुया। आने वाले हर दिन परमेश्वर की महिमा आपके जीवनों से हो पाए, यही आपकी प्रार्थना आज से हो। बच्चों, आज से घुटने में रहकर यही प्रार्थना करें, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा के लिए हो, मेरा उठना बैठना आपके नाम की महिमा के लिए हो, मेरा चलना फिरना, मुंह खोलना सब आपके नाम की महिमा के लिए हो। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए। मैं एक छोटी सी कहानी को बताकर मेरे समय पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। एक 12 साल का एक छोटा सा लड़का था जो बहुत अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं जानता था, ABCD छोड़ कुछ भी नहीं, वो स्कूल गया ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो एक बड़ी कलीसिया में जाता था, यहाँ नहीं विदेश में है, अफ्रीका में एक बहुत बड़ी कलीसिया में वो जाता था, जहाँ पर 15-20 हजार लोग उसकी कलीसिया में आते थे।
और बहुत बड़ी कलीसिया, 15,000 20,000 लोग एक ही कलीसिया में बैठते थे, बड़े बड़े चेयर लगाने पड़ते थे, बहुत दूर तक था। तो वहां के पास्टर ने क्या किया था, हर काम सबको सौंप दिया। 10 लोगों को बताया था कि आप चटाई लगाओगे, 10 लोगों को बताया था, कम से कम 100-200 फैन लगे हुए थे, उनको स्विच लगाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और चेयर लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार उस कलीसिया में संडे आराधना को चलने वाली सभी व्यवस्था उन विश्वासियों से ही करवाया जाता था और उन्हें 9 बजे ही बुलाया जाता था। संडे आराधना अगर 10 बजे शुरू होती थी तो वहां के विश्वासी या बच्चों के द्वारा ही 9 बजे से वहां से सब कुछ कार्यक्रम व्यवस्था करने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। और ये छोटा लड़का जो मैंने आपसे कहा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी थी जब आराधना शुरू हो तो जूते चप्पल जो आराधनालय के बाहर रहती है उसको संभाले। हर व्यक्तियों के जूते चप्पलों को व्यवस्थित रूप से रखकर उसको संभालने की जिम्मेदारी ये छोटे बालक को दिया गया था और वो उसे बखूबी से अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को वो निभाता था। अंदर आराधना चलती थी और वो बाहर खड़े रहकर उन जूते चप्पलों को व्यवस्थित रूप से रखकर बाहर खड़े रहकर ही परमेश्वर की आराधना करता था, प्रचारों को सुनता था। उसे प्रचार सुनना बहुत पसंद था। यीशु मसीह के बारे में सुनकर मानो वो इतना आनंदित हो जाता था कि जीवन में उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। एक समय ऐसा हुआ, उनके चर्च में एक बड़ा कन्वेंशन हुआ और उनके चर्च का कन्वेंशन बोले तो एक बड़े मैदान में, बहुत बड़े मैदान में बहुत बड़ी विशाल कन्वेंशन को उन्होंने आयोजित हर साल वो करते थे। बड़े बड़े स्टेज को लगाकर, बहुत विश्व प्रसिद्ध प्रचारों को बुलाकर 20-25 हजार लोग दूर दूर तक लाइटिंग शाम के समय में लगाकर एक अद्भुत कन्वेंशन को वो आयोजित करते थे। आसपास बगल के सभी विश्वासी जन को बुलाकर उस कन्वेंशन का आयोजन वो करते थे। जब ये कन्वेंशन आया, ये छोटा लड़का, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये छोटा लड़का उस पास्टर के पास जाकर कहा कि पास्टर जी मुझे 5 मिनट प्रचार करने का अवसर दीजिए। कितना मिनट? 5 मिनट। हालेलुया। पास्टर ने सोचा ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं क्या बताएगा, इतना बड़ा कन्वेंशन है, अगर कुछ उल्टा सीधा बता दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, कलीसिया का नाम खराब हो जाएगा। पास्टर जी ने सोचा हम 5 मिनट समय नहीं देंगे, हम आपको 2 मिनट का समय देंगे। पास्टर ने सोचा कि 2 मिनट में अपना नाम बताएगा, अपना जगह बताएगा, उतने में समाप्त हो जाएगा, हम बिठा देंगे। बहुत खुश हुआ वो, बहुत खुशी के साथ गया। कन्वेंशन का दिन आया। कन्वेंशन के दिन 6 बजे आराधना शुरू हुई। ठीक 7 बजे एक विश्व प्रसिद्ध प्रचारक वहां पर आए। अद्भुत प्रचार को उन्होंने 1 घंटे का वहां पर किया। 8 बजे प्रचार समाप्त हुआ और वो बैठ गए और पास्टर जी आकर खड़े हुए। पास्टर जी खड़े होकर उन्होंने इस प्रकार कहा कि अब 2 मिनट के लिए हमारे कलीसिया से एक लड़का आकर आपके सामने प्रचार करेगा। सब लोग बातचीत करने लगे। 2 मिनट में क्या प्रचार होता है? आपस में बात करने लगे। लड़का जीवन में पहले बार आया और इस प्रकार वो खड़ा हो गया। जीवन में पहले बार उसके हाथ में माइक थमाया गया। माइक उसके हाथ में था। उसने माइक को देखा और उसने बहुत खुशी हुई, क्योंकि जीवन में कभी उसने माइक को हाथ नहीं लगाया था। बहुत खुशी के साथ उसने एक छोटी सी पर्ची बना रखी थी। उसमें लिखना पढ़ना आता नहीं, फिर भी कुछ चित्र को उसने बनाया था। तैयारी के साथ आया था कुछ बातों को करने के लिए। उसने रखा और उसने ऊपर देखा। दूर दूर तक 25-30 हजार लोग एक ही साथ उसके ओर देख रहे हैं कि ये लड़का क्या बताएगा। उसने अपने नजर को ऐसा फहराया और उसने देखा कि लोग उसकी तरफ एक नजर से देख रहे हैं। वो धीरे धीरे घबरा गया। इन लोगों को देखकर, इतनी लाइटिंग और सब लोग एक साथ उसकी तरफ देखते हुए वो घबरा गया और जो तैयारी वो कर आया था सब कुछ भूल गया वो। और उसके पैर और घुटने क्या हुए? कांपने लगे। उसके हाथ में जो माइक था वो ऐसे ऐसे कांपने लगा। लोग देखकर हंसना शुरू किए। कुछ लोगों को बहुत दुख हुआ उसकी परिस्थिति को देखकर। साइड में बगल में पास्टर अपने सिर पर हाथ रख लिए। उसने सोचा इस लड़के को भेजना नहीं चाहिए था। परिस्थितियां विपरीत हो गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि वो डर गया। उसका मुंह में से वो कपकपा रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उधर इधर देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जो तैयारी कर आया था सब कुछ भूल गया। वो रोने लगा। आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। जैसे टैप हम खोलते हैं, नल खोलते हैं तो पानी निकलता है, उस प्रकार उसके आंखों में से आंसू टपकने लगे। वो रोने लगा, बहुत फूट फूट कर रोने लगा। उसको देखकर कुछ लोगों को बहुत दुख हुआ, वो भी रोने लगे। अरे
वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाया, वो असहाय बन गया। ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आ गई, पर पता नहीं अचानक वो रोते रोते उसने बोला यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। उंगली दिखा दिखा कर बोलने लगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। पता नहीं अचानक रोते रोते चिल्लाते माइक से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जैसे जैसे वो बोलने लगा 2-3 बार, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस हालेलुया हॉल उस ग्राउंड में अद्भुत रीति से मंडराने लगी। हालेलुया। जो लूले लंगड़े थे उनके पैर ठीक हो गए, जो अंधे थे उनके आंखें खुल गई, जो कैंसर के गांठ को लेकर आए थे तुरंत उनकी कैंसर की गांठ हट गई, ठीक हो गए। हालेलुया। कोढ़ियों को चंगाई मिलने लगा। एक अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्य उस ग्राउंड में होने लगा। हालेलुया। और मात्र 2-3 मिनट के समय के अंदर ही एक 15-20 हजार लोग उनके उस बालक के सामने आकर खड़े होकर बोलने लगे हे बालक हमें चंगाई मिल गया है, हे बालक हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। उस शाम को उस विश्व प्रसिद्ध प्रचारक से भी अद्भुत रीति से इस अनपढ़ बच्चे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय बच्चों, हालेलुया, इस लड़के को परमेश्वर ने क्यों इस्तेमाल किया? कोई उत्तर है आपके पास? क्यों इस्तेमाल किया? हालेलुया। मैं बताता हूं, समय नहीं है हमारे पास। जिस दिन ये बालक पास्टर जी के पास जाकर कहा कि पास्टर जी मुझे 5 मिनट का प्रचार करना है, किसने सुना? पास्टर ने सुना। हालेलुया। और पास्टर ने भी सुना और स्वर्ग पर विराजमान सेनाओं का यहोवा उस परमेश्वर ने भी ऊपर से देखा, ओ मेरा बच्चा मेरे बारे में प्रचार करना चाहता है। हालेलुया। ओ मेरा बालक के मन की इच्छा है कि वो मेरे बारे में 5 मिनट प्रचार को करे। हालेलुया। निश्चय मैं इसके साथ रहूंगा। हालेलुया। भले वो बोल नहीं पाया, जो पढ़कर आया था, सीख कर आया था, वो भूल गया, परिस्थिति विपरीत हो गई, फिर भी परमेश्वर का हाथ, पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति उस बालक के ऊपर थी। और उसने जब विश्वास के साथ उंगली दिखाकर बोला यीशु तुमसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा वहां अद्भुत रीति से वहां पर कार्य करी। उसके मन की इच्छा को परमेश्वर ने जाना, परमेश्वर ने परखा और परमेश्वर ने देखा और उस शाम को परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय बच्चों, हालेलुया, अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा है तो निश्चय परमेश्वर आपके मन को देखेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा है तो परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेगा। हालेलुया। मेरे गांव में, हालेलुया, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में जाता हूं, मेरे साथ जो पढ़ते हैं उन्हें मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसी एक छोटी सी इच्छा अगर आपके मन में जाग उठेगी तो निश्चय परमेश्वर स्वर्ग से वो देखेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। फिर आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको वचन ठीक से याद नहीं होगा, कौन सा वचन कहां लिखा है और कौन सा वचन कहना है यह आपको कोई अंदाजा नहीं रहेगा, पर निश्चय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके साथ रहेगी। हालेलुया। विश्वास करें। पर क्या है? आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए। उस इच्छा को देखकर परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। अध्यापकों, आपके मन में एक इच्छा है, मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बच्चों को सिखाए, समझाए, बड़ा करें और अद्भुत रीति से आपके परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर पाए। ये इच्छा परमेश्वर देख रहा है और उसे पूरा करेगा। हालेलुया। अद्भुत रीति से, केवल पूरा नहीं, अद्भुत रीति से ये 2020 में परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। अद्भुत रीति से इन बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। हर संसाधन इस साल पूरे इस संडे स्कूल के हर कार्यों को करने के लिए संसाधन परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर जरूरतों को जरूर पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम अपनी आंखों को बंद रखें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रखसी रिखो मशकंदुरु आवा वावा हसुन बौखे सिखो रिया मामा। इन बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। इन अध्यापकों को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। एक आत्मिक मृत्यु से प्रभु आपने इन्हें बचाया, इसलिए धन्यवाद राजा। इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे प्रभु जी। इनके जीने का मकसद आपके नाम की महिमा के लिए और आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए होने पाए। कलीसिया इनके द्वारा निर्माण हो प्रभु जी। कलीसिया की स्थापना इन बच्चों के द्वारा हो प्रभु जी। और इनके भविष्य को जो प्रभु परमेश्वर उज्जवल करने के लिए अध्यापकों
सेवकों को प्रभु जी, और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आपने सेवकों को रखा है, उन्हें आप परमेश्वर आशीषित और अनुग्रहित करे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति इनके साथ रहे, हर बात, हर कार्य, हर मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार आपके राज्य के निर्माण के उद्देश्य के साथ ही हो पाए, हम प्रार्थना करते हैं। और गीतों को सीख पाए, खड़े होकर, निडर होकर और अद्भुत प्रचारों को ये कर पाए प्रभु जी। अद्भुत सामर्थ्यशाली कार्यों को इनके जीवनों में आप करें, हमारी प्रार्थना है। अब तक आपने इन्हें संभाला, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर जॉन वर्गीस का और संडे स्कूल एसोसिएशन का, सभी मेंबर्स का, जो मुझे एक अवसर प्रभु ने दिया। परमेश्वर बहुतायत रूप से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।